नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति या उद्योग एक दिन में कितना और किस तरह का कचरा पैदा करता है? हम अपने कूड़ेदानों में जो भी कचरा फेंकते हैं, उसका क्या होता है? उद्योग प्रतिदिन भारी मात्रा में अपशिष्ट का निपटान कैसे करते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अभी ऐसे सवाल क्यों? इसका कारण यह है कि हम और यहाँ तक कि सरकारें भी भारत में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति गंभीर नहीं है। तो आज के इस वीडियो में इसी विषय की वास्तविकता आपके सामने लाएंगे। मित्रों, क्या आप जानते हैं एक अमेरिकी नागरिक एक भारतीय नागरिक की तुलना में लगभग 8 गुना अधिक ठोस कचरा पैदा करता है। एक यूरोपीय नागरिक एक भारतीय नागरिक की तुलना में कई अधिक ई कचरा पैदा करता है और औसत भारतीय पश्चिम लोगों की तुलना में कम प्लास्टिक सामग्री का उपयोग करता है। लेकिन फिर भी पश्चिम देश चमकदार दिखते हैं और दूसरी ओर कई भारतीय सड़कें गंदी दिखती है। ऐसा क्यों? ये भारत में ठीक तरीके से न होने वाले वेस्ट मैनेजमेंट यानी अपशिष्ट प्रबंधन के कारण है। लेकिन कचरा प्रबंधन का मतलब क्या है? सरल शब्दों में कचरा प्रबंधन का मतलब कचरा और अन्य अपशिष्ट उत्पादों का संग्रह, परिवहन और व्यवस्थापन करना ऐसा है। चलो अभी कुछ ऐसे आंकड़े देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि कचरा प्रबंधन की समस्या दिन प्रतिदिन क्यों जटिल होती जा रही है। 2021 में देश भर उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा प्रति वर्ष 76 मिलियन मीट्रिक टन है और 2041 तक यही मात्रा प्रति वर्ष लगभग 200 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है। वित्तीय वर्ष 2021 में महाराष्ट्र में 5,60,000 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे की सबसे बड़ी मात्रा उत्पन्न हुई। इसकी तुलना में सिक्किम, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे उत्तर पूर्व राज्यों ने प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन से सबसे कम योगदान दिया। जून 2020 से भारत में कोविड-19 बायोमेडिकल कचरे की मात्रा में वृद्धि हुई है। देश ने सितंबर में औसतन प्रतिदिन लगभग 183 मीट्रिक टन कोविड-19 संबंधित जैव चिकित्सा कचरा उत्पन्न किया, जो उत्पादन 5,490 मीट्रिक टन तक पहुंच गया था। हमारे देश में अपशिष्ट व्यवस्थापन की जो वर्तमान स्थिति है, जिसके लिए हम और प्रशासन की जिम्मेदार है, क्योंकि पूरे देश में अधिकांश कचरा स्थलों में उचित ऑन साइट कचरा प्रबंधन का अभाव है। आजकल कचरा व्यवस्थापन और प्रबंध एक लाभ कमाने वाला व्यवसाय बन गया है। अधिकांश राज्य में और देश नई और उन्नत तकनीकों के प्रति अनिच्छुक है, जो कचरे की मात्रा को कम कर सकती है। अपशिष्ट न्यूनीकरण कार्यक्रमों को विकसित करने के बजाय प्रशासन त्वरित, अक्षम और पुरानी तकनीक पर निर्भर है। जहरीले पदार्थों के नियम को लेकर अधिकांश राज्य और स्थानीय प्राधिकरण बहुत उदार है। अक्सर उनका गलत तरीके से व्यवस्थापन किया जाता है, जो अब हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा बन गया है। ज़्यादातर लोग नहीं जानते कि चीज़ों को कैसे पुनर्चक्रण किया जाए और वो अलग अलग प्रकार का कचरा एक दूसरे में मिला देते हैं, जिससे पुनर्चक्रण सुविधा में यह कचरा अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। कचरा प्रबंधन प्रक्रिया घर से शुरू होती है। प्रत्येक नागरिक को कचरे के व्यवस्थापन में हमेशा सावधान रहना चाहिए। हमारे द्वारा की जाने वाली हर छोटी छोटी गलती समाज पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। तो हम इसमें कैसे बदलाव ला सकते हैं? ये मुश्किल भी नहीं है और ना भी असंभव। अगर हम और प्रशासन साथ मिलकर जिम्मेदारी और अनुशासन का काम करेंगे तो हमारे देश में कचरा व्यवस्थापन को लेकर जो चित्र है उसमें ज़रूर बदलाव आएगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हर नागरिक और व्यवसायों को अपना कचरा प्रशासन द्वारा नियंत्रित घंटा गाड़ियों में ही डालना चाहिए। कचरा प्रबंधन करने के कार्य में गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने के लिए एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से थोक कचरे को डंप करने पर सख्त नियमों को लागू करना चाहिए।
निजी सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। घरेलू कचरों को बायोगैस में बदलने वाली व्यवस्था को सक्षम रूप से कार्यान्वित करना चाहिए। भारतीय प्रधानमंत्री को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से स्वच्छ भारत अभियान के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत ने अपने स्वच्छता की छवि में सुधार किया है, लेकिन देश की सबसे बड़ी चुनौती इसका खराब कचरा प्रबंधन बुनियादी ढांचा है। खराब कचरा प्रबंधन से स्वास्थ्य और अस्वच्छता के पहलुओं में जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसके बजाय अगर इसका ठीक से उपयोग किया जाए तो इस ऊर्जा के संभावित स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जैव ईंधन भी बनाया जा सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य कचरे को एक मूल्यवान संसाधन के रूप में पुनः उपयोग करने के और हमारे वर्तमान पर्यावरणीय माहौल को देखते हुए यह प्रक्रिया सभी घरों और व्यवसायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में आपको इस विषय में जुड़ी बहुत सारी जानकारी और योजनाएं साझा करने वाले, तो आओ हम सब मिलके हमारे भारत देश को स्वच्छ भारत बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। आने वाले समय में इस प्रकार से जुड़ी अनेक समस्याओं और उनके निवारण के बारे में और भी जानकारी भरे वीडियोस, चर्चाएं और मुलाकातें हम आपके सामने लेके आएंगे। आपके पास भी इस विषय से जुड़ी कुछ कल्पनाएं होगी तो आप वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे बेल आइकॉन को दबाएं। SSK भारत न्यूज़, एक कदम सकारात्मक बदलाव की ओर।